हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 152 माँ लक्ष्मी का गिफ्ट। शौर्य शाम को अपने घर पहुंच गया और सभी के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लग गया। उसने सबसे पहले अपने नए कपड़े पहन लिए जो उसके बड़ी चाची ने उसके लिए लाए थे। ये एक फीके नीले रंग की शेरवानी थी जिसमें शौर्य एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर कोई हर लड़की का दिल मचल जाता। जब शौर्य नीचे आया तो सिया ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज कर दिया, आज कपड़े का रंग लाइट ब्लू है। इतना टाइप करके सिया ने शौर्य की एक क्विक फोटो खींच ली और उसे भी उसी नंबर पर भेज दी। शौर्य ने नीचे आते ही सबसे पहले सभी को पूजा घर में आने के लिए कहा। शौर्य ने अपने जेब में पड़े सारे कैश निकले और कलश सजाकर श्रीफल रखकर लक्ष्मी प्रतीक के रूप में झाड़ू की प्रतिष्ठापना की। उसके बाद शौर्य ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया और पूजा प्रारंभ कर दी। उसके मंत्र प्राचीन वैदिक मंत्र थे जो माता लक्ष्मी के लिए रचे गए थे। शौर्य का मंत्रोच्चारण अत्यंत उच्च कोटि का था और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। सामने रखी महालक्ष्मी के फोटो में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, लेकिन इस परिवर्तन को सिर्फ शौर्य ही देख पा रहा था। कुछ ही देर में मंत्रोच्चारण समाप्त हुआ और शौर्य के सामने एक ऊर्जा रूपी माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आई। समय थम गया था, हर चीज स्तब्ध हो चुकी थी। शौर्य ने उस प्रतिमा को नमन किया, तभी उसके दिमाग में एक मधुर आवाज गूंज गई, पुत्र शौर्य, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो गई हूँ। तुम सच में ब्रह्मदेव के उम्मीदों पर खरे उतरोगे और महादेव का अधूरा काम पूर्ण करोगे। ये सुनकर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और बोला, माते आपको मेरा सादर प्रणाम। मुझे पता था कि मेरी इस पूजा का फल मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप साक्षात मेरे प्रत्यक्ष खड़ी है। क्या अब फिर से देवता इस धरती पर आ सकते हैं? ये सुनकर माँ लक्ष्मी बोली, नहीं, हम सशरीर यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन हम अपनी चेतना द्वारा अपने भक्त के सामने इस रूप में आ सकते हैं। इस धरती पर फिलहाल सिर्फ सूर्यदेव ही ऐसे हैं जो सशरीर आ जा सकते हैं। उसका कारण है तुम्हारे पास का कवच और कुंडल जो उन्हें धरती पर आने के लिए एक माध्यम बन गया है। ये सुनकर शौर्य आगे बोला, वैसे आप बुरा मत मानना, पर मेरा एक और सवाल है। आपके तो वैसे कई भक्त हैं, तो फिर आप मुझसे ही कैसे मिलने आए हैं? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? ये सुनकर माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, पुत्र शौर्य, मैं तुमसे मिलने के लिए खास यहाँ आई हूँ क्योंकि देवलोक में अब हर कोई तुम्हारी बात कर रहा है। मैंने सोचा इस बात पर मैं अपने इस पुत्र को दर्शन देकर उसके लिए एक खास उपहार दे दूं। उपहार सुनते ही शौर्य की आंखें चमक गई। उसे मालूम था कि धन की देवी का उपहार यानी लाइफ चेंज लाला हो जाना। शौर्य ने माता लक्ष्मी को आधा की नजरों से देखा। ये देख माता ने अपना हाथ आगे किया और उन्होंने एक पिरामिड जैसे दिखने वाला एक पीले रंग का क्रिस्टल शौर्य को दे दिया। क्रिस्टल हाथ में आते ही माता लक्ष्मी ने कहा, ये एक श्री यंत्र है। इस यंत्र के होते हुए तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही नैसर्गिक खजाने भी ये यंत्र पहचान करके दे सकता है। ये तुम्हें समरलोक में तुम्हारे लिए काफी सहायक होगा। इसके साथ स्वामी ने तुम्हारे लिए एक और उपहार दिया है। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने शौर्य को एक तलवार दे दी। शौर्य ने उस तलवार को हाथ में पकड़ लिया और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का धन्यवाद दिया। तभी माता लक्ष्मी ने शौर्य से कहा, ये तलवार महादेव ने रावण को दी थी, पर रावण के वध के बाद स्वामी ने इसे वैकुंठलोक में अपने साथ वापस लाया था। इस तलवार को उन्होंने दानवों के संहार के लिए भेजा है। इसे चंद्रहास कहा जाता है। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक उठी। उसने तलवार और उस क्रिस्टल को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। इसके बाद शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रणाम किया। शौर्य ने जब हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो माता लक्ष्मी की आभासी चेतना हवा में गायब हो गई। जाते वक्त शौर्य के कानों में मां लक्ष्मी की आवाज गूंजी, तथास्तु। उनके जाते ही मानो समय फिर एक बार चालू हो गया हो। शौर्य ने तुरंत हाथ में पकड़ी दोनों चीजों को रिंग में डाल दिया। शौर्य ये सब सभी के सामने नहीं जांचना चाहता था। जब शौर्य ने अपनी पूजा खत्म कर दी, शौर्य ने सभी की ओर देखा और आरती का थाल आगे बढ़ाते हुए सभी को आरास दी। फिर शौर्य ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद बांट दिया। शौर्य इस वक्त मन ही मन खुश हो गया था। उसे खुद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने खास उपहार भेजे थे। पूजा संपन्न होने के बाद जैसे ही शौर्य जाने के लिए मुड़ा, उसकी नजर घर के दरवाजे पर गई।
इस दरवाजे पर अद्विका खड़ी थी, जिसने सेम कलर का ड्रेस पहना था, शौर्य के शेरवानी के साथ मैच होने वाला। उसे देखकर शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और वह आगे बढ़कर अद्विका के पास पहुंचा। अद्विका ने जब शौर्य को देखा तो इस बार उसकी आंखें ठहर सी गई और उसके गाल ब्लश करने लगे। शौर्य ने लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अद्विका को वह भी देखने लगा। आज अद्विका की खूबसूरती कहर ढा रही थी। वो आज कतई जहर लग रही थी। आज इन कपड़ों में उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ दिया था। तभी विराज ने आकर शौर्य को पीछे से चिकोटी काटते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अबे मुंह बंद कर, तेरी लार टपक रही है। ये सुनकर शौर्य ने झट से अपनी आंखें फेर ली। अद्विका की भी हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी बड़ी चाची की पीछे से आवाज आई, आओ अद्विका बेटा अंदर आओ, लक्ष्मी पूजन के दिन ऐसे दरवाजे के बाहर खड़े नहीं रहते। अद्विका ने ये सुना तो वह तुरंत अंदर चली गई, मगर अपनी आंखों के कोने से वह अभी भी शौर्य को निहार रही थी। शौर्य अभी भी अपनी जगह पर वही खड़ा रह गया था। तभी विराज उसे चपत लगते हुए बोलता है, उस दिन जब अद्विका आई थी तो उस मिश्रा के चक्कर में तुमने इसे बिना बताए ही हवा में छलांग लगा दी थी। कम से कम आज तो उससे ठीक से बात कर ले। शौर्य ने अपना सिर थोड़ा सा खुजाया और वहां से लिविंग रूम में आ गया। सभी लोग दिवाली के मौके पर इस वक्त बातें कर रहे थे। आज घर पर दीनानाथ का परिवार नहीं था। उन्हें दुष्यंत ने आते ही फोन करके वापस बुला लिया था, इसीलिए वे लोग आज सुबह ही चले गए थे। सिर्फ सिया पीछे रह गई थी। सिया को भी अपनी माँ की फिक्र थी, पर अब उसके लिए उसका भाई सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि भाई दूज जो आने वाली थी। शौर्य आज घर के सभी लोगों का लाडला बन बैठा था। सभी लोग शौर्य के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। वहीं दूसरी ओर सारी औरतें अद्विका को घेर के खड़ी थी। अद्विका बार बार किचन से बाहर शौर्य को देख रही थी और शौर्य भी इच बीच में उसे एक हाथ बार देख रहा था। उनकी ये आंख मिचौली सभी को समझ आ रही थी। तभी अधीर ने शौर्य को ताना मारते हुए कहा, मेरे सारे भाई मंदबुद्धि है, एक भी हिम्मत करके लड़की को अपने मन की बात कह नहीं सकता। ये सुनकर विराज और बाकी भाई अधीर को खा जाने की नजरों से देखने लगे। तभी शौर्य बोला, मुझे देखो, मैंने तो सीधा उसे शादी के लिए पूछा है। मैं ये अंग्रेजी रिवाज को नहीं मानता जिसमें लड़का झुककर लड़की को प्रोपोज करे। मैं उसे अपने बराबर मानता हूँ, इसीलिए आमने सामने खड़े रहकर शादी की बात करे। शौर्य की बात को सभी ने नजरअंदाज कर दिया और मानो ऐसे जताने लगे कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी फेंकते हो, बस और कुछ नहीं। शौर्य ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बेशर्मी से हंसते हुए चला गया। कुछ देर बाद रात का भोजन टेबल पर सजाया गया और सभी ने बैठकर खाना खाया। खाना खत्म करके शौर्य बाहर गार्डन में आकर आसमान की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे पीछे से अद्विका की आवाज आई, शौर्य क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ये सुनकर शौर्य पीछे मुड़ा और अद्विका को देखते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? वैसे भी मैं अभी बस ऐसे ही आसमान को निहार रहा था। ये सुनकर अद्विका उसके बगल में आकर खड़ी होकर आसमान को अपने सुंदर आंखों से निहारते हुए बोली, आज मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक रिश्ता लाया था। लड़का अच्छे घर का है और अच्छा कमाता भी है, पर मुझे वह पसंद नहीं आया। ये सुनकर शौर्य थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, अगर तुम्हें वह पसंद नहीं तो कोई और ढूंढ लो, बोल दो अपने माता पिता से कि तुम्हें वह लड़का पसंद नहीं है। ये सुनकर अद्विका शौर्य को देखते हुए बोली, तुम्हें अजीब नहीं लगा इस बात पर? ये सुनकर शौर्य बोला, इसमें क्या अजीब बात है? अगर तुम्हें वह लड़का पसंद आता तो मैं थोड़ा डर जाता, पर तुम्हें तो वह पसंद नहीं है, मतलब मेरा चांस अभी भी है। ये सुनकर अद्विका ने शौर्य को देखते हुए कहा, मैंने अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में बताया था और वो खुद तुमसे कल मिलने आने वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों, पर वे लोग मेरी शादी तुलसी विवाह के बाद तुरंत करना चाहते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मैं किसी अनजान के बजाय तुमसे शादी करना पसंद करूंगी। ये सुनकर शौर्य के मन में लड्डू फूटने लगे। आखिर इस लड़की ने उसे हाँ कर ही दी। शौर्य खुशी से अद्विका के पास गया और उसे अपने बाहों में खींच लिया। फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार हूं। मैं मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जीवन साथी बनने नहीं दे सकता। शौर्य की यह हरकत अद्विका के दिल को बहुत सुकून पहुंचती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। धीरे धीरे उनके बीच के फासले खत्म होने लगे और उनके ओंठ एक दूसरे से जुड़ गए। दोनों एक दूसरे में घुल गए थे। आज के दिन अद्विका ने मन से शौर्य को स्वीकार किया था और शौर्य ने भी उसे अपना जीवन साथी मान लिया था। कुछ देर तक एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे दोनों अलग हो गए और घर के अंदर चले आए।
अभी सभी लोग लिविंग रूम में ही बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। शौर्य और अद्विका को अंदर आते देखकर सभी की नजरें उन दोनों पर चली गई। शौर्य ने अपनी बड़ी चाची को देखा और उनके पास दौड़कर गया। उसने धीरे से उनके काम में कहा, माँ लड़की मान गई है, अब रिश्ता पक्का करवा दो। ये सुनकर बड़ी चाची के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आए और उन्होंने शौर्य का सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे बड़े पापा से बात करके हम रिश्ते की बात करने अद्विका के घर चले जाएंगे। शौर्य भी खुश हुआ और वहां से अपने कमरे के अंदर चला गया। उसने कमरे के अंदर आते ही अपने स्टोरेज से वह क्रिस्टल और चंद्रहास को बाहर निकाला। चंद्रहास को हाथ में पकड़ते हुए उसने कहा, दशानन की तलवार जिसे खुद शिवजी रावण को दी थी। वाह, मजा आ गया यार, अब तो लगता है साला अपुनिच भगवान है। शौर्य उस तलवार को ध्यान से देखने लगा। तभी सिस्टम बोली, इसे भी अपने खून का चढ़ावा चढ़ाओ ताकि ये तुम्हारी हो जाए, वरना इसे तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर शौर्य ने चंद्रहास पर अपने खून की एक बूंद डाल दी। उसके ऐसा करते तलवार एक लाल रोशनी में चमकने लगी और धीरे धीरे तलवार का आकार बदलने लगा और वह तलवार एक इंसानी रूप में बदल गई। शौर्य को समझ आ चुका था कि ये भी इस तलवार की आत्मा है जो इंसानी रूप धारण कर चुकी है। जैसे ही वह तलवार पूर्ण तरह इंसानी रूप में बदल गई, शौर्य ने तुरंत अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। इसका कारण था कि तलवार के इंसानी रूप ने एक समय सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया था। उसका रूप बेहद सुंदर और सुडौल था। ये लड़की रूपी तलवार पूर्ण रूप से नग्न थी। इसी वजह से शौर्य ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। शौर्य जल्दी से अपनी रक्त सम्राज्ञी को बाहर निकाला और जल्दबाजी में बोला, यार इसे कोई ढंग के कपड़े पहना दो, मैं ये सब देख नहीं सकता। शौर्य के ऐसा कहते ही रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत उस लड़की के ऊपर आधार कपड़े चढ़ा दिए और उसे शौर्य के सामने खड़ा कर दिया। इस वक्त चंद्रहास शौर्य को घूर के देख रही थी। जब शौर्य ने अपनी आंखों से उंगलियों हटाई तो उसकी नजरें सामने खड़ी चंद्रहास पर गिरी। उसने देखा कि चंद्रहास की आंखें बिल्कुल सफेद थी चांद की तरह और उसके माथे पर एक अर्धचंद्र का निशान भी था, किसी बिंदी की तरह, जो इसे और अधिक खूबसूरत बना रहा था। शौर्य ने चंद्रहास को देखा और बोला, चंद्रहास, मैं तुम्हारा नया स्वामी हूँ। तुम्हें भगवान विष्णु ने मुझे दिया है। अब तुम मेरे साथ जुड़ चुकी हो। शौर्य की बात सुनकर चंद्रहास और ज्यादा शौक को घूरने लगी और उसके करीब आई। वह उसके शरीर को टटोलने लगी मानो वह कुछ ढूंढ रही हो, मगर उसे वह नहीं मिला। कुछ देर बाद चंद्रहास मुंह लटका कर दूर हट गई और बोली, तुम सिर्फ संत अधिपति हो, पर तुम्हारा खून किसी देवता की तरह सुनहरा कैसे बन गया है? क्या तुम सच में एक देवता हो जिसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई है? तभी रक्त सम्राज्ञी चंद्रहास के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चंद्रहास, तुम मास्टर को कम समझते की गलती मत करो। ये इस युग के युद्ध के देवता के वारिस है, तुम्हारे असली मालिक यही है। ये सुनकर चंद्रहास की आंखें बड़ी हो गई और वह तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, युद्ध के देवता को मेरा प्रणाम। मालिक, मैं चंद्रहास आपके सेवा में हाजिर हूँ। शेर ने ये देखा तो पहले वह चौंक गया, फिर खुश होकर उसने चंद्रहास को उठाया और बोला, तुम भी मुझे मास्टर बोलो और तुम भी मेरे चेतना सागर में रह सकती हो। ये सुनते ही चंद्रहास अपनी जगह से एक रोशनी में तब्दील हो गई और शौर्य के चेतना सागर में चली गई। उसके पीछे रक्त सम्राज्ञी भी अंदर चली गई। उसके बाद शौर्य उस सुनहरे क्रिस्टल की तरफ मुड़ गया। शौर्य ने जैसे ही उस क्रिस्टल पर अपना एक बूंद खून डाल दिया, वैसे ही वह क्रिस्टल रोशनी के कणों में बदल गया और सारे कण एक एक करके शौर्य के आंखों में समा गई। सारे कण समाने के बाद शौर्य के आंखों के बीचों बीच एक त्रिकोणी चिन्ह बन गया। जब शौर्य ने अपने आसपास देखा तो उसे अपने शरीर के सारे खजाने दिखने लगे। उसे सारी धन से संबंधित चीजें दिखने लगी। शौर्य क्या करने वाला है इन नई शक्तियों से? क्या अग्निहोत्री परिवार अद्विका के घर रिश्ते की बात करने जाएगा? क्या वो सुनील पांडे का असली बॉस शौर्य के पीछे आएगा? कब जाएगा शौर्य शंभाला की ओर?